किसी ने ठीक ही कहा है, शायद कुछ सोचकर ही कहा होगा या देख समझकर कहा होगा, क्योंकि ये बात आज कटिहार के एक अस्पताल के डॉक्टरों ने भी साबित कर दी। जी हाँ, हम जिस कहावत की बात कर रहे हैं वह कहावत है डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, और इस कहावत को सही साबित कर दिखाया है कटिहार के इस मेडविन अस्पताल ने। पिछले 2-3 दिनों के अंदर इस अस्पताल के डॉक्टरों ने दिन रात एक कर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3-3 मरीजों को उनकी जिंदगी लौटा दी। इस मेडविन अस्पताल का संचालन कर रहे डॉक्टर अतहर हुसैन और डॉक्टर सूरज और उनकी पूरी टीम ने मिलकर जो कमाल कर दिखाया है वह यदा कदा ही देखने को मिलता है। इसमें एक महिला मरीज ऐसी है जिसे उसके पति ने ही गुस्से से चाकू से गोद कर घायल कर दिया। परिजन महिला को लेकर दर दर की ठोकरें खाते रहे, लेकिन हर जगह से निराश हो गए। जब परिजनों ने महिला को मेडविन अस्पताल में भर्ती कराया तो यहाँ के डॉक्टरों ने जी जान से मेहनत कर महिला की जिंदगी लौटा दी, जिससे परिजन खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। क्या हुआ था आपको? चाकू मारा। कौन मारा था? पति। पति? किस लिए? क्यों? गुस्सा से। हाँ? गुस्सा से। गुस्सा से। कितना चाकू लगा था? इतना लगा। अभी ठीक है आप? हाँ। चाकू लगा था उस समय कहीं गए थे इलाज करवाने? नहीं। अभी ठीक है आप? हाँ। क्या नाम है? समीना। इस लड़के की जिंदगी तो लगभग समाप्त ही हो चुकी थी, लेकिन वह तो मेडविन अस्पताल था जिसने अंतिम सांस ले रहे इस लड़के को मौत के मुंह से वापस खींच लिया। मरीज लड़के ने बताया कि पापा से गाड़ी मांगी, पापा ने गाड़ी देने से आनाकानी की तो गुस्से में आकर उसने अपनी जान देने के इरादे से पूरा का पूरा पॉइजन खा लिया। कहाँ से आए? जनकपुर से। क्या हुआ था? क्या हुआ था? पापा से गाड़ी मांगे थे। पापा से गाड़ी मांगे थे। पापा से? गाड़ी बाइक लेना था। बाइक मिला? बाइक मिला, लेकिन बोलता है नहीं, कल से नहीं मिलेगा। इसके बाद दवाई खा ली, जहर खा लिया। कितने समय के बाद आए थे यहाँ पे हॉस्पिटल में? अच्छा नहीं, कितने समय। अभी ठीक है? अभी तो ठीक है, सब सही है? हाँ, लेकिन यहाँ दर्द करता है। दर्द होता है? हाँ। बाकी सब ठीक है? बाकी सब ठीक। पोजीशन खा लिया था बच्चा सब, हम बोले थे उसको जाने के लिए कि नहीं जाओ रे, वो चले गया। और क्या हुआ? नहीं समझा। बेटा पॉइजन क्यों खा लिया था बेटा? उसको जहीं तहीं जाता था ना, 12 बजे 1 बजे रात घूम के चले आता था, हमको मालूम नहीं रहता था कि कहाँ जाता है नहीं जाता है। नया बाइक खरीदने बोला था? नया बैग वो खरीद के नहीं बोले थे, तो हम नया बैग खरीद के दिए तो भी जाता था, तो भी उसको दिमाग में क्या हुआ नहीं हुआ, बोलता है कि चाबी दो और जाएंगे तो जाएंगे। अच्छा। तो वो थोड़ा सा लेट कर दिए कि नहीं देने के बाद बस बोला कि दो, उसका मम्मी देता, वो दे दो उसको, कहाँ जाएगा नहीं जाएगा, तो उसको दिए। देने के बाद गाड़ी का चाबी दिए उसको। तब देने के बाद वो चले गया कि किधर चले गया, सौरिया की भंबरेल गए, कहाँ गया, लेकिन ये हमको मालूम, हम तो चले गए थे सबली जल लेने के लिए सौरिया। तो वहाँ से आते समय हमको बोलता है आपका ये नूनू जहर खा लिया है पोजीशन। तो उससे ऐसे दौड़ते हुए आए, तब बोलते हैं ना ऐसे बात है, चलो इसको उठा के ले चलते हैं कटिहार में गए तो कटिहार बोलता है सदर हॉस्पिटल ले जाना है। सदर से इस बार गए कि नहीं यहाँ नहीं होगा, तो यहाँ बाहर भेज दिया, बाहर इलाज के लिए। तब यहाँ इसके बाद यहाँ आए, क्या मेडिकल नाम है बोला जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में आए। तब इसमें आए तो बोलता है अभी ठीक है। कितना दिन हो गया? हो गया 6-7 दिन हो गया आज लगा। सदर हॉस्पिटल में इलाज नहीं हुआ। कटिहार से बाहर जाते तो कितना खर्चा लगता है? ढेर खर्चा लगता है। कटिहार में हो गया इलाज? हो गया इलाज। बेटा ठीक है? ठीक है। क्या नाम है आपका? हमारा तल्लू सुरैन, जनकपुर। बेटा का नाम? राहुल सुरैन। घर कहाँ है आपका? जनकपुर। बेटा को उम्र? मेरा भाई राहुल सुरैन मेरा मामा का लड़का है, तो उसको बाइक लेट से दिया गया था, तो शायद जहाँ जाना चाहता था वहाँ पे नहीं जा पाया था, तो उसी गुस्सा के कारण वो पॉइजन खा लिया था। तो पॉइजन खाया तो उसको सदर अस्पताल लेके आया गया, लेकिन वहाँ पे एडमिट नहीं लिया गया। तो फिर मामा बोले चलो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में हम लोग दिखाएंगे।
मतलब सदर हॉस्पिटल से आपको रेफर कर दिया, रेफर बाहर जाके इलाज करवाया? हाँ, बाहर में इलाज करवाइए। तो इसके बाद मामा बोले नहीं, प्राइवेट में हम लोग कोशिश करते हैं। तो प्राइवेट कौन सा में हॉस्पिटल ले गए? हम लोग लेके आए, मेडविन हॉस्पिटल में लेके आए। तो यहाँ पर वे सर लोग से बात हुआ तो तुरंत ही एडमिट ले लिए और काफ़ी अच्छी तरह से इलाज हुआ है। पेशेंट कैसा है? पेशेंट का हालत अभी तंदुरुस्त है, स्वस्थ है और हम लोग बहुत खुश हैं यहाँ से कि कितना दिन लगा ट्रीटमेंट करने में? पॉइजन ट्रीटमेंट करने में 5 से 6 दिन लग गया है। पेशेंट रिकवर हो गया? रिकवर हो गया, वेंटिलेटर से उठे हैं पेशेंट। हम लोग को बहुत खुशी है। कटिहार में ऐसा इलाज अगर नहीं हो पाता तो हम लोग को बाहर जा कर के बहुत सारा पैसा लग जाता और आशा करते हैं वैसा शायद जैसा यहाँ पे इलाज हुआ मेडविन हॉस्पिटल में, वैसा शायद इलाज नहीं हो पाता। तीसरा मरीज एक चाचा है जिसे उसके भतीजे ने ही चाकू से गोद डाला। परिजनों ने कई डॉक्टरों के यहाँ चाचा का इलाज करने की कोशिश की, लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। लेकिन जब चाचा को लेकर परिजन मेडविन अस्पताल पहुंचे तो उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। मेडविन के डॉक्टरों ने एक बार फिर एक खत्म होती जिंदगी को वापस लौटा दिया। क्या हुआ था? परेशानी क्या हुई? परेशानी चाकू मार दिया, भतीजा आया तो परापर चाकू मार दिया। कोई झगड़ा मार दिया? 6-7 जगह मारा था। किस चीज़ के लिए? ऐसे लड़ाई झगड़ा हो रहा था परिवार से, मेरा घरवाले से। हम धमकाने के लिए गए तो वो दारू पी के गया तो बोला कि कहाँ 6-7 जगह सर। फिर क्या हुआ? इसीलिए अभी फिर हॉस्पिटल में हूँ, अरविंद हॉस्पिटल में। कितने दिन पहले हॉस्पिटल आए? ये तो 8 रोज हो गया सर। अभी सही है? अभी तो सही है सर। क्या करें? कोई दिक्कत नहीं है? अभी तो दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आने से पहले भी कहीं गए थे? हाँ, यहाँ से आने से पहले गए थे। वहाँ से रेफर कर दिया? हाँ, वहाँ से तो मेडविन आ गया? वहाँ से भी तब एडमिन आ गया। मेडविन आ गया, मैंने रेफर करने के बाद मेडविन आ गया। अभी ठीक है? अभी ठीक है। अभी ठीक है सर। कितना चाकू लगा था? 6-7 जगह सर। पेट में ही लगा था? हाँ, पेट में लगा था। क्या नाम है? श्यामलाल मंडल। घर कहाँ है आपको? अरिहालपुर। कौन सा जगह? अरिहालपुर, खुरियाल का। कटिहार में ही है? हाँ, कटिहार जिला, अरिहालपुर। हमारा नाम सहदेव मंडल है। पेशेंट का क्या नाम है? श्यामलाल मंडल। क्या हुआ था? उनको हमारा भतीजा चाकू मारा था। कितना चाकू लगा था? एक चाकू लगा। तो चाकू कहाँ पे लगा था? चाकू लगा था पेट में। तो अभी इलाज हॉस्पिटल में, सदर हॉस्पिटल में लेके आए थे, वहाँ से रेफ़र करवा दिया। तो रेफ़र करवाया तो उसके बाद हम यहाँ मेडविन हॉस्पिटल में भर्ती करवाए। तो उसके बाद अभी तो ठीक है पेशेंट, यहाँ 6-7 दिन में ठीक है। अभी मैंने कल या परसों हम लोग लेके चले जाएंगे, डॉक्टर साहब बोला। तो फिर कहाँ रेफर करने के बाद कहाँ बोला था जाने के लिए? तो सिरसा मेडिकल बोल रहा था। तो हम लोग वहाँ संतुष्ट नहीं हुआ हमारा दिल में, तो हम प्राइवेट में आकर के इलाज करवाए। तो अभी हम लोग संतुष्ट हैं और इलाज भी बेहतरीन हो गया है। और हम लोग पेशेंट सही है? हाँ, पेशेंट सही है? पेशेंट सही है। क्या लगता है कब तक घर चले जाएंगे? कल तक हम लोग घर चले जाएंगे। कटिहार पावर हाउस रोड स्थित इस मेडविन अस्पताल की अत्याधुनिक सुविधाएं तथा डॉक्टरों की मेहनत, कुशलता और अनुभव सब ने मिलकर वह कर दिखाया जो कटिहार और सीमांचल क्षेत्र में लगभग नामुमकिन सा है। अस्पताल के इस कामयाबी पर दोनों विशेषज्ञ डॉक्टरों डॉक्टर अतहर हुसैन और डॉक्टर सूरज ने भी खुशी जाहिर करते हुए केबीसी न्यूज से कहा कि हमें जब भी इस तरह के गंभीर इलाज करने का मौका मिलेगा, हम अपना जी जान लगाकर मरीज को बचाने का हर संभव प्रयास करेंगे। यही हमारा फर्ज भी है और यही डॉक्टरी के पेशे का कर्तव्य भी। अभी हमारे यहाँ तो बहुत अच्छे केसेस आए हैं, जैसे स्टैब इंजरी एक था, अभी 1 सप्ताह पहले हम लोगों ने किया उसे ऑपरेट। तकरीबन 6-7 जगहों पे स्टैब किया हुआ था, उसका अतड़ियाँ 4-5 जगह से कट गई थी। उसका हम लोगों ने एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी किया, लेप्रोटमी करके उसका ऑपरेशन सब कुछ करने के बाद अभी वो रिकवरी फेज़ में है और 1-2 दिन में डिस्चार्ज भी हो जाएगा। वो बारसोई साइड का रहने वाला है। अब 1-2 दिनों में श्याम लाल मंडल नाम उसका है। सर, ये इस तरह के चाकू वाले केस में तो शायद कटिहार में ट्रीटमेंट नहीं हो पाता था। हमारे यहाँ तो बहुत सारे केसेस हुए हैं, काफ़ी मतलब कि स्टैब इंजरी एंड पियर्सिंग्स वुंड्स बहुत सारे केसेस हुए हैं।
और अल्हम्दुलिल्लाह सारे पेशेंट्स ठीक हुए। पॉइजनिंग केस के बारे में क्या बताएंगे? पॉइजनिंग केस भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आए हैं और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हुआ है, सब रिकवर होकर गए हैं। और अभी हमारे यहाँ एक पॉइजनिंग का पेशेंट है, मिस्टर सोरेन। उन्होंने एक एक्सीडेंटली एक पॉइजन खा लिया था, उसके बाद वो अनकॉन्शियस के स्टेट में आए थे, उनको वेंटिलेटर पे रखा गया। उसके बाद नाउ ही इज़ टोटली रिकवर्ड, नाउ विद इन 1 or 2 days ही विल बी डिस्चार्ज्ड। और भी किस तरह के? एक और अभी 2 दिन पहले एक और स्टैब इंजरी आई है, एक लेडी आई है, उसको स्टैब, उसके हस्बैंड ने उसको स्टैब कर दिया, तो उसको भी ऑपरेट किया गया है। अब उसका 2nd पोस्ट ऑपरेटिव डे है। ही इज़ रिकवरिंग वेरी नाइसली, बहुत अच्छा सा रिकवरी उसका है। हम लोग जिस उम्मीद से और जिस मकसद से हम लोगों ने मेडविन को शुरू किया था, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग उसको फुलफ़िल करने में कामयाब हैं। बहुत तरह तरह के केसेस, कार्डियक पेशेंट्स, MI का पेशेंट सडनली आ जाता है, CVA का पेशेंट सडनली मतलब के पेशेंट बिकम अनकॉन्शियस ड्यू टू मतलब हाइपरटेंशन, उस तरह के पेशेंट्स भी हमारे यहाँ ऑपरेट आते हैं और ट्रीटमेंट होकर कंजर्वेटिव भी ट्रीटमेंट हो जाता है और ठीक हो जाते हैं। साथ ही साथ कभी कभी हम लोग को ब्रेन सर्जरी करनी पड़ती है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने 2 सर्जरी यहाँ पे की अब तक है, ब्रेन सर्जरी, बहुत सक्सेसफुल रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस जो इमरजेंसी, जिसके लिए हम लोग पहले बहुत सोचते थे कि क्या करेंगे, वो सारे पेशेंट्स अब यहाँ पे रुकते हैं साइमल्टेनियसली। जैसे कि हम लोग के यहाँ सिंपल गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होता है, नॉर्मली ऑपरेशन तो कहीं भी हो सकता है। अगर किसी पेशेंट्स को पहले से बाईपास हो रखा है, कोई पेशेंट है जिसका बाईपास हुआ है या किसी का एंजियोप्लास्टी हो रखा है, तो वैसे पेशेंट्स को हम लोग गॉल ब्लैडर की सर्जरी या सिंपल हर्निया की सर्जरी सबके लिए बाहर भेजते थे। अब हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से मेडिकल कॉलेज में मेडविन हॉस्पिटल में आराम से हो रहा और 100% रिकवरी, और बहुत ही मिनिमम मतलब कि कॉस्ट, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, थोड़ा बहुत होता है क्योंकि इससे वेरी सीरियस पेशेंट्स, उसमें कुछ खर्चे हैं। हम लोग ऑलमोस्ट सारे ही पेशेंट ले रहे हैं, जैसे न्यूरो सर्जरी, स्टैब इंजरी, कोई भी क्रिटिकल मरीज है, MI के पेशेंट है, स्ट्रोक है, सारे पेशेंट हम लोग ले रहे हैं। ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, परफोरेशन हो गया, पॉइजनिंग के पेशेंट हो गए, सारे इस टाइप के पेशेंट ले रहे हैं। रिसेंटली कुछ क्रिटिकल केस जिसके लिए कटिहार से बाहर जाना पड़ता था पेशेंट का, पहले जैसे स्टैब इंजरी सब कोई छूता नहीं था, यहाँ पे कोई करना नहीं चाहता था क्योंकि उसमें ICU की ज़रूरत होती थी। ये सारे पेशेंट हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, और अभी रिसेंटली 2 पेशेंट का हम लोग किए हैं, और दोनों ही पेशेंट बहुत अच्छे रिकवर किए हैं। एक पॉइजनिंग के पेशेंट अभी जस्ट रिसेंटली एडमिटेड है, वो पेशेंट ऑलमोस्ट जा चुका था, CPR पे रिवाइव हुआ, वेंट पे रहा पेशेंट, और पेशेंट अभी परफेक्टली ऑलराइट है, और हो सकता है कि कल परसों हम लोग उसको डिस्चार्ज भी करते हैं। हाँ, चाकू वही स्टैब इंजरी अभी जस्ट रिसेंटली उसको किए हम लोग हैं, और बहुत अच्छा रिकवर कर गया। कितने डॉक्टर्स की टीम है सर आपके पास? हमारे पास हर डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हैं, जनरल सर्जरी, क्रिटिकल केयर साइड से न्यूरो, नेफ्रो, यूरोलॉजी, मेडिसिन, ऑलमोस्ट गायनी, सारे डिपार्टमेंट हैं ऑलमोस्ट। देखिए, अब मेडविन होने के बाद, जब ICU सेटअप हमारा होने के बाद, ICU फुली फ्लेज्ड है, लाइक वेंटिलेटर फैसिलिटी से लेके सारे चीज़, इसलिए अब मैक्सिमम पेशेंट जो है वो रुकने लगे हैं, उनको ICU पे ट्रस्ट, हमारे ICU पे ट्रस्ट होने लगा है, तो मैक्सिमम हम लोग सपोर्ट करते हैं, पेशेंट ट्रस्ट कर रहे हैं, और हम लोग एफर्ट लगाते हैं, पेशेंट रिकवर कर रहे हैं, अच्छा रिकवर किया है पेशेंट। जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर अब आपके शहर कटिहार में भी। अंडरगारमेंट्स, शॉर्ट्स, टी-शर्ट एंड ट्राउजर, शानदार माइक्रोफाइबर से बने गारमेंट्स, जिसे पहनकर आप महसूस करेंगे आराम भी और आनंद भी। मेल, फीमेल और बच्चों के लिए डुप्लीकेट से बचने का एकमात्र रास्ता, जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर, MG रोड, कटिहार।